हाँ तो विद्यार्थियों, आप लोग का क्लास 6वीं का हम लोग कन्वर्सेशन पार्ट का मीनिंग देखेंगे, वर्ड मीनिंग। आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। इससे आप लोग को पार्ट को समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं वर्ड मीनिंग को। वर्ड मीनिंग होता है शब्दार्थ। तो पहला है मौसी। मौसी मतलब क्या होता है? छोटा चूहा। स्पेलिंग क्या है इसका? MOUSIE। मौसी। मौसी मतलब क्या होता है? छोटा चूहा। दूसरा है WEE। वी मतलब होता है बहुत। ठीक है। तीसरा होता है डोर। डोर मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। स्पेलिंग क्या है इसका? DOOR। डोर मतलब क्या होता है? डोर मतलब क्या होता है? दरवाज़ा। फैका। हाँ, इसको फैका बोलते हैं। चौथा है हौसी। हौसी मतलब होता है घर। स्पेलिंग क्या है? HOUSIE। हौसी मतलब क्या होता है? घर। पांचवा है कम। COME। कम मतलब होता है आना। कम मतलब आना। छठवा है थिन। THIN। थिन मतलब होता है पतला। पतला। थिन मतलब पतला। पतला। सातवां है सैड। सैड मतलब कहा। SAID। सैड। सैड मतलब कहा। आउट। OUT। आउट मतलब बाहर। बाहर। आउट मतलब बाहर। सॉरी। सॉरी मतलब होता है माफ़ करना। SORRY। सॉरी मतलब होता है माफ़ करना। फ्लोर 10वां नंबर पर है। फ्लोर FLOOR। फ्लोर मतलब होता है फर्श। जो जमीन पे बिछा होता है उसको बोलते हैं फर्श। फ्लोर फर्श। 11वां है गेट इन। GETIN। गेट इन मतलब होता है अंदर। अंदर। गेट इन मतलब क्या होता है? अंदर। अंदर। BG। BUSY। बिजी। बिजी मतलब होता है व्यस्त। ऑल डे। ALLDAY। ऑल डे मतलब क्या होता है? दिन भर। भर। अंडर। UNDER। अंडर मतलब होता है नीचे। नीचे। अंडर मतलब क्या होता है? नीचे। लिटिल। LITTLE। लिटिल मतलब छोटा। छोटा। है मतलब होता है पास। क्या होता है? है मतलब होता है पास। स्पेलिंग क्या है? HAVE। है मतलब पास। आज हम क्लास 6 का इंग्लिश का चैप्टर 1 देखेंगे, लेसन 1 पार्ट, जिसका टाइटल है कन्वर्सेशन, मतलब होता है वार्तालाप। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इस पार्ट में बिल्ली चूहे से वार्तालाप कर रही है। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। मौसी। मौसी। बिल्ली चूहा को बोलती है मौसी। मौसी, हेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। तुम्हारा छोटा सा घर कहाँ है? क्या बोलते हैं? वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। तुम्हारा छोटा सा घर कहाँ है? हियर इज द डोर। क्या बोलते हैं? हियर इज द डोर। यहाँ दरवाज़ा यहाँ है। हियर इज द डोर। दरवाज़ा यहाँ है। अंडर द फ्लोर। फर्श के नीचे। फर्श के नीचे। सेट मौसी। मौसी। उसने कहा मौसी। 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 मे आई कम इनटू योर हाउसी। मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इनटू योर हाउसी। क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकता हूँ? तो क्या बोलते हैं? चूहा बोलते हैं बिल्ली से यू कैन नॉट गेट इन। यू कैन नॉट
गेट इन, तुम अंदर नहीं आ सकते। यू हैव टू बी थिन, तुम्हें क्या होना पड़ेगा, तुम्हें थिन होना पड़ेगा, तुम्हें पतला होना पड़ेगा। उसने कहा, सेड मौसी 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 मौसी, वॉन्ट यू कम आउट ऑफ योर हंसी, क्या तुम अपने घर से बाहर नहीं आओगे। क्या बोलते हैं, क्या तुम अपने घर से बाहर नहीं आओगे। तो चूहा बोलते हैं, आई एम सॉरी टू से, उसने कहा मुझे माफ़ कर दो। आई एम बिजी ऑल डे, आज मैं पूरा दिन व्यस्त हूँ। सेड मौसी मौसी, उसने कहा मौसी मौसी। क्लास 6 का चैप्टर 1 का कन्वर्सेशन पार्ट का हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन आंसर को। आंसर इन द फॉलोइंग द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हु इज मौसी, मौसी कौन है, मौसी कौन है। आंसर है, माउस इज ए मौसी, मौसी एक चूहा है, मौसी एक चूहा है। वेयर इज द डोर ऑफ मौसी हाउस, मौसी के घर का दरवाज़ा कहाँ है। तो लिखेंगे, पहले यहाँ तक तो इनका आंसर ही आ जाता है, लेकिन द डोर्स हाउस इज अंडर द फ्लोर, अर्थात मौसी के घर का दरवाज़ा फर्श के नीचे है। फ्लोर मतलब क्या होता है, फर्श, फ्लोर का मतलब होता है फर्श। डिड द मौसी इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस, क्या मौसी ने बिल्ली को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया था। बताइए, क्या मौसी ने, चूहा ने बिल्ली को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया था। तो आंसर है नो, नहीं। द मौसी हाउस डिड नॉट इनवाइट द कैट टू कम टू इट्स हाउस, नहीं, मौसी ने बिल्ली को अपने घर आने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड द मौसी नॉट अलाउड द कैट टू एंटर द हाउस, चूहे ने बिल्ली को घर में क्यों आने नहीं दिया। क्यों आने दिया, क्योंकि द माउस डिड नॉट अलाउ द कैट टू एंटर द हाउस अस द कैट वुड हैव ईटन द माउस, चूहे ने बिल्ली को घर में घुसने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया, क्योंकि बिल्ली चूहे को क्या कर सकते थे, खा जाता। 5वां है, वाई डिड द मौसी नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस, चूहे को अपने घर से बाहर आना क्यों पसंद नहीं था। आंसर है, द माउस डिड नॉट लाइक टू कम आउट ऑफ इट्स हाउस बिकॉज इट्स फेयर द कैट माइट इट, चूहे को अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं था क्योंकि उसे डर था। डर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेयर था, फेयर, उसे डर था कि बिल्ली उसे खा जाएगी। विकेबुलरी आ जाएगा शब्दावली, राइमिंग द वर्ड। अब देखिए राइमिंग वर्ड किसको बोलते हैं, ऐसे ही हमको शब्द बनाना है बहुत सारा। क्या बनाना है, ऐसे हमको शब्द बनाना है, इनसे मिलता जुलता, उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड। जैसे देखिए यहाँ पे DOOR, इनके पीछे क्या है, डबल OR है या OR है। तो फ्लोर, मोर, कोर, स्कोर, टोर, ये क्या है, राइमिंग वर्ड है, इन्हीं से मिलता जुलता है। चलिए आगे देखते हैं हम थिन का। थिन में क्या आएगा, बीन आ जाएगा, फिन, गिन, इन, किन, पिन, सिन, टिन, विन, मतलब इन्हीं से मिलता जुलता है। आप देख लीजिएगा पीछे में जो लगा है, जो भी संख्या है उसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड बोलते हैं। ठीक है, से इसमें भी है, से का हो जाएगा बे, डे, गे, है, ले, में, पे, रे, सा, वे आदि क्या है, राइमिंग वर्ड है। उन्हीं के जैसे वर्ड को बनाना राइमिंग वर्ड कहलाता है। तो मेरे ख्याल से सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, और इसको लिख के देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।